जैसा समय क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत सारे आपके बीकानेर के श्याम प्रेमियों का जिनके घर पे नहीं आ पाता, मैं कीर्तन में नहीं आ पाया, बाबा ने मुझे सेवा कहीं और लगा दी। प्रेमियों, भक्ति और शक्ति के दाता कौन है? कौन है बोलो ना सब। आपका ध्यान एक एक शब्द पे होना चाहिए प्रेमियों, वही कीर्तन है। भक्ति और शक्ति के दाता ओनली वन, कौन? हनुमान जी महाराज। और ये हनुमान जी महाराज शक्ति के भी दाता हैं। जब ये अपने रुद्र रूप में आते हैं तब तीनों लोगों के अंदर इनके समान कोई नहीं। कनक भूद्रा आकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। एक एक प्रसंग हनुमान जी महाराज का चलते हैं भजन में। हनुमान जी महाराज गए लंका, माता सीता जी का पता लगा, सीता माता का पता लगाया, माँ से मिले। माँ को बोला, माँ मुझे लगी अतिशय भूखा, मैं इतनी 100 योजन के समुद्र को लांग करके आया हूं, मुझे भूख लगी है मैया। माने का कैसी बातें कर रहा है हनुमान, ये कौन सी नगरी है तुझे पता है? यहाँ तो राक्षस हैं, यहाँ तो नरभक्षी रहते हैं, यहाँ क्या खाएगा तू? बोले माँ अभी मैं जब अनुसंधान कर रहा था, आपकी खोज कर रहा था, तब मुझे एक वाटिका दिखी जिसमें नाना प्रकार के फल फूल लगे हुए थे। मैया आप कहो तो मैं जाऊं ना? माने का देख हनुमान संभल कर जाना। बोले माँ आप चिंता मत करो, भरोसा रखो अपने इस दास पर, अपने बेटे पे। हनुमान जी महाराज कहाँ गए? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में गए और जैसे ही गए हनुमान जी महाराज लगे पेड़ों को हिलाने और फल गिरते, कुछ फलने गिरे तो हनुमान जी महाराज जोर से हिला करके जड़ से इतने निकाल। एक कोतूहल का बस वीर रस राग के अंदर भैया डिस्कम लेना, ठीक है? आइए सुनते हैं हनुमान जी महाराज की कैसी लीला है। अरे वीर कोई बांका बलवान आ गया, 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 रावण की लंका में तूफान छा गया। वीर कोई बांका बलवान आ गया, रावण की लंका में तूफान छा गया। कौन आ गया जी देखो, कौन आ गया, कौन आ गया जी देखो, कौन आ गया, कौन आ गया जी देखो, कौन आ गया, कौन आ गया जी देखो, कौन आ गया। वीर कोई बांका बलवान आ गया, रावण की लंका में तूफान छा गया। हनुमान जी महाराज अपने वीर रस में आए और लगे पेड़ों को तोड़ने। सारे जो पहरेदार खड़े थे वो एक दूसरे से कहने लगे, अरे भाई ये कौन आ गया, ये कौन सा तूफान है? कोई समझ नहीं पाया, लेकिन बीकानेर वाले भक्तों ने जान लिया कौन गया था। वो हनुमान, हनुमान, हनुमान आ गया जी, हनुमान आ गया, हनुमान आ गया जी, हनुमान आ गया जी, हनुमान आ गया। वीर कोई बांका बलवान आ गया, वीर कोई बांका बलवान आ गया, रावण की लंका में तूफान छा गया, रावण की लंका में तूफान छा गया। कौन आ गया जी देखो, कौन आ गया, कौन आ गया जी देखो, कौन आ गया, कौन आ गया जी देखो, कौन आ गया, कौन आ गया जी देखो, कौन आ गया। हनुमान, हनुमान, हनुमान आ गया जी, हनुमान आ गया, हनुमान आ गया जी, हनुमान आ गया। क्या करे हनुमान जी महाराज? क्या करने लगे हनुमान जी महाराज?
कच्चे पक्के फल ना देके खाए और बिगाड़े, कच्चे पक्के फल ना देके खाए और बिगाड़े, कच्चे पक्के फल ना देके खाए और बिगाड़े, कच्चे पक्के फल ना देके खाए और बिगाड़े। तोड़ तोड़ कर पेड़ उछाले सारे बाग उजाड़े, तोड़ तोड़ कर पेड़ उजाड़े सारे बाग उजाड़े, कच्चे पक्के फल ना देके खाए और बिगाड़े, कच्चे पक्के फल ना देके खाए और बिगाड़े। तोड़ तोड़ कर पेड़ उछाले सारे बाग उजाड़े, तोड़ तोड़ कर पेड़ उजाड़े सारे बाग उजाड़े। इधर क्या बात, इधर राक्षसों में पहरेदार भाग करके हनुमान जी महाराज, अरे कौन है भी तो? हनुमान जी ने कहा बोलिए, बोल बिना परमिशन हमारे यहाँ अशोक वाटिका के फल खा रहा है और पेड़ भी उछाल रहा है, सुनना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, बोले एक बार भूख लगी है। हनुमान जी महाराज पर प्रहार करने लगे राक्षस, जो भी गया, जो भी गया, जो भी गया रोकने वो मार खा गया, जो भी गया रोकने वो मार खा गया। लगता ऐसे जैसे सबका काल आ गया, जो भी गया रोकने वो मार खा गया, लगता ऐसे जैसे सबका काल आ गया। कौन आ गया जी देखो कौन आ गया, कौन आ गया जी देखो कौन आ गया, कौन आ गया जी देखो कौन आ गया। जो हनुमान जी महाराज को रोकने लगा उसको मार मारी, बहुत सारे इकट्ठे होकर के आए राक्षस, लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज पूंछ हिलाए सारे के सारे मार्ग में आए, तो एक दूसरे से बोलने लगे, क्या भगो 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 जान बचाकर वरना प्राण हरेगा, भागो भागो जान बचाकर वरना प्राण हरेगा, भगो भगो जान बचाकर वरना प्राण हरेगा, भागो भागो जान बचाकर वरना प्राण हरेगा। लेकिन जाए कहां? लंकापति को, लंकापति रावण, लंकापति को खबर करो वो कोई जतन करेगा, भागो भागो जान बचाकर प्राण हरेगा, भागो भागो जान बचाकर वरना प्राण हरेगा। लंकापति को खबर करो वो कोई जतन करेगा, लंकापति को खबर करो तो कोई जतन करेगा। रावण के पास में समाचार पहुंचा, रावण ने कहा ऐसी क्या बात हो गई, चारों तरफ से लंका में प्रकोटे के ऊपर लंकनी का पैरा है, नाना प्रकार के महाभट्ट रखवाले हैं, कौन आ गया ऐसा? तो सबसे पहले किसको भेजा? हनुमान जी महाराज के पास में, बोलो किसको भेजा? बीकानेर वालों, मैं आपकी रामलीला की परीक्षा लेने नहीं आया, लेकिन याद दिलवा रहा हूं, अक्षय कुमार को भेजा, जिसको वरदान था वो कभी क्षय न हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हे 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 जैसे ही अक्षय कुमार आया, हनुमान जी महाराज ने एक पल नहीं की,
जिस अक्षय कुमार को वरदान था ब्रह्मा जी से कि तुम कभी क्षय नहीं होगे, ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। जब भक्ति में आए तो 10 के भाग में के अनुरागकारी बन जाते हैं, और जब वीर रस में आए, रुद्र रूप में आए, तो अक्षय कुमार को वही समेट दिया। अब रावण का अक्षय कुमार मर गया। रावण समझ गया कोई महान बलशाली मरकट आया है। ये ताली में नहीं बोलता कि ताली बजाइए, लेकिन एक रामचरितमानस के अंदर मैंने हमारे स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम नाम सुंदर कर ताली, संशय विहन उड़ाउनहारी। हमारे मन में प्रत्येक मनुष्य आज इस शंका आशंका असंशय की वजह से ही एकाग्रचित नहीं हो पाता, तभी उसका ध्यान नहीं लग पाता। भजन के साथ में ये बात बोल रहा हूं मैं, और मैं भजन के साथ साथ वो बात बोलना चाहता हूं जिससे आपका कल्याण हो। हम सबका मन जो एकाग्रचित नहीं होता, उसकी वजह नाना प्रकार के भौतिकवाद से लेकर के अनेक प्रकार की हमारे मन की आकांक्षाएं हैं, लेकिन इनको दूर करने के लिए क्या करना होता है? अपने घर के ठाकुर जी महाराज के आगे बैठो, जो आपका इष्ट है उसके आगे सिया राम 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 सिया राम। 5 से 10 मिनट के लिए रोज आप अभ्यास करो, और जब भी कहीं भी कीर्तन हो तो वहां पर अपने हृदय में भाव लेकर के जहां बैठे हो, जोर से नहीं, हृदय से। फिर ये जो हमारी हाथों की जो यहां से एक्यूप्रेशर होगा, और मन के जितने भी संशय हैं, शंकाएं आशंकाएं, वो सारी विहन उड़ जाएंगी और मन एकाग्रचित हो जाएगा। फिर भजन में भी मन लगेगा और ठाकुर जी के चरणों में भी मन लगेगा। रावण ने इधर का इतना बड़ा मरकट जो अक्षय कुमार को मार दिया, पूरी सभा बिठाई गई। बोले ऐसा कौन आ गया? रावण समझ गया बहुत कोई बलशाली होगा। इंद्रजीत ने कहा पिताश्री जो भी हो, अब ये मेरे भाई का बदला लूंगा मैं। जो भी आए मैं चाहूंगा, पिताश्री मुझे आगे दीजिए। इंद्रजीत जाने लगा तो रावण ने टोका, बोला सुन इंद्रजीत, मेघनाथ, ये कोई मामूली नहीं हो सकता, ये कोई मायावी लगता है मुझे, और अपनी सारी मायाओं का प्रयोग करना। सुनना हनुमान जी महाराज का ये प्रसंग प्रेमियों। रावण की आज्ञा से देखो मेघनाथ है आया, रावण की आज्ञा से देखो मेघनाथ है आया, रावण की आज्ञा से देखो मेघनाथ है आया, रावण की आज्ञा से देखो मेघनाथ है आया। मेघनाथ जो लक्ष्मण के समान बलशाली था, नाना प्रकार की आयुधों से युक्त था, माया में उससे पराजित करने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं था। हनुमान जी को ललकारा। हनुमान जी महाराज ने कहा आइए। बोलिए। बोले कौन है तू? बोले मैं हनुमान। आप कौन? बोले मैं रावण का बेटा इंद्रजीत। बोले मेरी ये सारी अशोक वाटिका को उजाड़ी? बोला हाँ उजाड़ी। मेरे भाई अक्षय कुमार को मारा? बोला हाँ मारा। अच्छा तो ले लगा तीरन पे तीर चलाने के लिए और आसुरी माया शक्तियां चलाने के लिए। हनुमान जी महाराज के पास में तीर आए। हनुमान जी एक एक तीर को सुन, देखो प्रेमियों कल्पना करो, एक तीर को आए, ये तीर को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा। इंद्रजीत ने समझा ये तो कोई किसी और से पार नहीं पड़ रहा है। फिर छिप करके वार करने
लगा, कभी आकाश में जाए, कभी भूमंडल में आए। हनुमान जी महाराज देखते रहे, जहां से खड़ा खड़ा चलाए, पीठ से चलाए तो पूंछ लाकर काम करते। इधर सारे जगत चुक गए। इंद्रजीत के पास में अंतिम एक ब्रह्मास्त्र बचा था। ये हनुमान जी क्यों कौतूहल कर रहे हैं, सुनना, ये भी समझाऊंगा। रावण की आज्ञा से देखो मेघनाथ है आया, रावण की आज्ञा से देखो मेघनाथ है आया, रावण की आज्ञा से देखो मेघनाथ है आया, रावण की आज्ञा से देखो मेघनाथ है आया। चूक गए सब जतन तो उसने ब्रह्म का फांस चलाया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आने लगा, हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया, आई और ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करके क्या किया, यही ब्रह्मा जी आपका वरदान दिया हुआ है इसको, और आपका वरदान खंडित न हो, आपकी आज्ञा की अवहेलना न हो, इसलिए मैं इस ब्रह्मास्त्र में बंध रहा हूं। हे ब्रह्मा के सम्मान में वो वीर बन गया, ब्रह्मा के सम्मान में वो वीर बन गया, ब्रह्मा के सम्मान में वो वीर बन गया, ब्रह्मा के सम्मान में वो वीर बन गया। रामदूत हनुमान अपना पीछे दे गया, ब्रह्मा के सम्मान में वो वीर बन गया। ओ बेटा सुन सुनिए, आए रावण से संवाद हुआ, रावण से सारी परिचय ले लिया, सब बातें हो गई। ये कभी प्रसंग चलेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सूक्ष्म में आपको बताता हूं। रावण से मिला, रावण को बताया कि रावण सुन, चोर नहीं महाचोर है, और मैं इस ब्रह्मास्त्र में इसलिए बंधा हूं कि मैं प्रभु श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दूत हूं। मेरे लिए ब्रह्मास्त्र कोई मायने नहीं रखता। यूं किया और ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गई, और रावण हतप्रभ रह गया। सभा से पूछा गया क्या किया जाए, सबने बताया कि इसको मार दो। ये सीता का पता लगाने आया, राम का दूत है, सब परिचय सबको पता लग गया। विभीषण जी महाराज आए, विभीषण जी महाराज ने कहा इसको मारना कहीं उचित नहीं है, तो इसको ऐसी सजा दी जाए तो जीवन भर याद रखे। लगाई पूंछ में आग, सबको पता है क्या बात। कितना मालूम एक एक शब्द में गुरुदेव ने लिखा है कि शब्द पूरी रात निकल जाए, ऐसे ऐसे शब्द है। बांदर जान सभी ने इसकी पूंछ में आग लगाई, बांदर जान सभी ने अपनी पूंछ में आग लगाई, बांदर जान सभी ने इसकी पूंछ में आग लगाई, ओ बांदर जान सभी ने उसकी पूंछ में आग लगाई। लगा दिया। हनुमान ने उलट पुलट कर सारी लंक जलाई, हनुमान ने उलट पुलट कर सारी लंक जलाई। बांदर जान सभी ने उसकी पूंछ में आग लगाई, ओ बांदर जान सभी ने उसकी पूंछ में आग लगाई। हनुमान ने उलट पुलट कर सारी लंक जलाई, हनुमान ने उलट पुलट कर सारी लंक जलाई। और लंका जलाने के बाद पुनः रावण के दरबार में गया। हनुमान जी महाराज गए, क्या बोले कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनना
रावण चेता कर ले, अब भी समय है संभल बाबरे। रावण चेता कर ले, अभी भी मां जानकी को भगवान श्री राम को सम्मान वापिस लौटा दे, और अपनी ये जो अकड़ है ना इसको थोड़ी ढीली कर ले। भगवान बहुत दयालु हैं, तुझे क्षमा कर देंगे। रावण चेता कर ले वो सचेत कर गया, रावण चेता कर ले वो सचेत हो गया। नंदू सारी दुनिया माही शोर हो गया, रावण चेता कर ले वो सचेत हो गया। नंदू सारी दुनिया माही शोर हो गया। वीर अब सुनना ध्यान से, हनुमान जी महाराज का ये वीर रस का भाव, एक बार के लिए हनुमान जी महाराज के सम्मान में सब एक बार हाथ खोल करके क्या बोलना है, हम सबको भाने लगे कि नहीं हनुमान जी महाराज का ये वीर रस। अरे वीर भागया जी हमें वीर भागया, वीर भागया जी हमें वीर भागया, वीर भागया जी हमें वीर भागया, वीर भागया जी मने वीर भागया। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हर देव संग सुरे।